हर साल पूरे देश में 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुलिस कर्मियों के बलिदान और देश के लिए किए गए योगदान को देखते हुए बलिदान दिवस मनाया जाता है और देश के लिए कुर्बानी देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को अशोकनगर के पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर अपने कर्तव्य को निभाते हुए शहीदों को जिला न्यायाधीश, जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों को शॉल, श्रीफल से सम्मानित किया गया। तो दूसरी ओर अशोकनगर के शहीद पुत्र राजकुमार जाटव के पिता रामकिशन, जो स्वयं पुलिस सेवा से रिटायर्ड है, अपने शहीद पुत्र को लेकर शासन प्रशासन की उदासीनता के प्रति अपना दर्द कुछ यूं बयां किया। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जाटव जी, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा रामकिशन जाटव नाम है। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं और आज से 2 वर्ष पूर्व आपका बालक राजकुमार, मेरा लड़का राजकुमार जाटव थाना आरोन में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ था। दिनांक 14/5/2022 को शिकारियों की मुठभेड़ में शहीद हो गया। शहीद हो गया था और अश्रु पूरी श्रद्धांजलि पूरे अशोकनगर ने भी दी थी। अशोकनगर में पूरी सुंदर ने दी थी। मगर उसके बाद क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? उस राजकुमार की बहू रूबी का सब इंस्पेक्टर के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय गुना द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु पत्र सब मेडिकल परीक्षण सभी कंप्लीट करके भेजा था, लेकिन शासन द्वारा उसे अभी तक मंजूर नहीं किया। तो शासन द्वारा क्या बोला जा रहा है? शासन द्वारा बोला जा रहा है कि अभी तक जो है पात्रता में नहीं आती हैं। अच्छा, तो राजकुमार का कोई छोटा भाई भी होगा? छोटा भाई भी है। तो उसके लिए आप कर सकते थे अगर ये पात्रता में नहीं, पात्रता थी उसकी, बहू की थी, लड़के की पात्रता है सब इंस्पेक्टर के लिए, लेकिन नहीं देना शासन को। अब आप क्या क्यों मैं समझता हूँ मैं एससी का हूँ, इसलिए शासन मेरी सुन नहीं रहा। बस मेन बात ये है। सिर्फ एक ये आ रहा है। और माननीय सिंधिया जी पुराने बस स्टैंड से और HFD बैंक के रोड में राजकुमार का मतलब नाम से रोड मंजूर की थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। और नए बस स्टैंड पर उसकी प्रतिमा बनाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था कि रोड के बीच में जो डिवाइडर होते हैं उसमें जो है मूर्ति बना दी जाएगी। वो भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, हम कहीं अब जा ही नहीं रहे किसी के पास। अरे जो जिसकी आती है मर जाता है, चाहे शहीद मरा चाहे कैसा ही मरा, उसे 10-12 दिन तक सब पूछते हैं, इसके बाद कोई नहीं पूछता। नहीं, तो ये जैसे आज आपको शहीद स्मारक पे पुष्प चक्र अर्पित किया, आपका सम्मान किया। मैं तो पुलिस अधिकारी रहा हूँ, तो मेरा तो कर्तव्य बनता है कि जो है मैं शहीदों के लिए कुछ न बने फूल तो चढ़ाई दूँ। इस वर्ष हर वर्ष की तरह 21 अक्टूबर को पूरे देश में शहीद स्मृति दिवस मनाया जा रहा है और उसी क्रम में अशोकनगर में भी शहीद स्मृति दिवस की परेड आयोजित की गई थी। पिछले साल में मध्य प्रदेश पुलिस के करीब 23 जवान ऐसे हैं जिन्होंने कर्तव्य की बलि वेदी पे अपने प्राणों की आहुति दी है। उनको और पूरे देश में जो 216 पुलिस जवान ऐसे हैं जिन्होंने कर्तव्य की बलि वेदी पे अपने प्राणों की आहुति दी है, प्राणों को न्यौछावर किया है, उनकी याद में शहीद स्मृति दिवस परेड का आयोजन अशोकनगर में किया गया है। 21 अक्टूबर यानी आज पुलिस फ्लैग डे है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है। तो 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में ऐसे कई कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों में और सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, जिनसे आम नागरिक को, स्कूली बच्चों को, जिन्होंने पुलिस के जवानों ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उनके बारे में जानकारी मिले, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में जानकारी मिले। इसी क्रम में हम लोग बीच में 3-4 दिनों में विभिन्न जो बड़े स्कूल हैं उन स्कूलों में हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाएंगे, जहां बच्चों को विभिन्न जो हथियार पुलिस के पास हैं वो दिखाए जाएंगे। और सिर्फ दिखाए नहीं जाएंगे बल्कि उनका डेमो भी कराया जाएगा, बच्चे अपने हाथों से उनको ऑपरेट करके भी देख सकेंगे। इसी तरह से 24 तारीख को हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो तुलसी सरोवर है उसमें किस तरह से आपदा में लोगों की जान प्राणों की रक्षा की जाती है
उसका एक डेमो भी होमगार्ड का जो SDRF की टीम है उसके माध्यम से कराएंगे और भी विभिन्न कार्यक्रम इस दौरान हम लोग आयोजित करेंगे। सर, ये स्कूली छात्रों में बचपन से ही जो है ना राष्ट्रीय की भावना, देश प्रेम की भावना और पुलिस के प्रति सम्मान और उनका सहयोग, इस प्रकार को लेकर के ये जो तमाम प्रकार के जो आयोजन किए जा रहे हैं, इसके पीछे जो है ना छिपा हुआ जो उद्देश्य है पुलिस का, थोड़ा सा संक्षेप में वो बताएं। उसका उद्देश्य प्रेम की भावना जागृत हो और बड़े होके वो अच्छे नागरिक बने। अच्छे नागरिक बनेंगे तो देश की उन्नति होगी और देश की सेवा भी वो अच्छे से करेंगे और वो खुद भी अच्छे इंसान बनेंगे। अशोकनगर से राजेंद्र नामदेव की रिपोर्ट।